जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो अभी से कुछ समय पहले जो है ये सूचना आपको मिला होगा कि हम लोग नॉन हिंदी के सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगभग 1 से लेकर के 22 ये 10th क्लास का जो नॉन हिंदी है, 10th क्लास का जो नॉन हिंदी है उसमें कितने चैप्टर हैं जी? यानी 22 ठो चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं। तो आइए इसको जो है हम लोग कवर करेंगे। तो हर एक चैप्टर के बारे में, उस लेखक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेखक का पूरा नाम क्या था, जन्म कब हुआ, यहाँ से लेकर के और उस पाठ से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का चैप्टर है पहला चैप्टर का नाम क्या है जी? तो पहला चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये मैसेज देते हैं कि अगर तुम जिंदा है, तुझ में प्राण है। शंकर शैलेंद्र जी ये कहते हैं कि अगर तू जिंदा है, अगर तुझ में जान है, अगर तेरे अंदर ये इच्छा है तो तुम कर दिखा दे दुनिया को जो तुम सोचे हुए हो। तुम क्या कर सकते हो कुछ, तो उतार ला जमीन पर। यानी अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तू जीत में यकीन कर। अगर सच में, अगर रियल में अगर कहीं पर स्वर्ग है तो तुम उसे अपने ज़िंदगी में उतार लाओ। स्वर्ग के जैसा जो है अपनी ज़िंदगी को बना लो, ऐसा संदेश देते हैं। तो जैसे आपको पाठ का नाम मालूम होगा, ठीक है, क्या नाम है? तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। ये पाठ बहुत ही रोचक भी है, तो इसके क्वेश्चन भी रोचक होंगे। और जब क्वेश्चन रोचक होंगे तो ध्यान रखिए, यहाँ से ज़रूर आपका जो है एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, अगर पाठ 1 की बात करते हैं, चलिए जिस तरीके से जो है पाठ 1 की हम लोग बात करेंगे उसी तरीके से पाठ 2। चलिए, तो पाठ 1 का नाम क्या है जी? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो यह क्या है? यह क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। पाठ की क्वेश्चन पूछेगा, यह पाठ की कैसी विद्या है, यानी साहित्यिक विद्या यह कैसी है? यह पाठ यानी साहित्यिक विद्या की दृष्टि से कैसी है? तो याद रखिएगा यह क्या है? तो कविता है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। रचनाकार की अगर बात करें तो रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र जी हैं। कौन है? शंकर शैलेंद्र जी हैं। ठीक है, और इनका पूरा नाम की अगर हम लोग बात करें तो शंकरदास केसरीलाल। शंकरदास पूरा नाम शंकरदास केसरीलाल। शंकरदास केसरीलाल पूरा इनका नाम क्या है जी? तो शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र। शैलेंद्र पूरा इनका नाम है। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो एक नाम है रावलपिंडी। ठीक है, रावलपिंडी। ठीक है, रावलपिंडी पहले भारत में पड़ता था, लेकिन जब देश बांटा, भारत और पाकिस्तान हो गया, तो रावलपिंडी जो है, रावलपिंडी जो है यह वर्तमान में जो है पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो इनका जन्म जो है वहीं पर हुआ। कहाँ पर हुआ? तो पाकिस्तान में हुआ। किनका? शंकर शैलेंद्र जी का जन्म हुआ। और 30 अगस्त 1923 को 30 अगस्त 1923 को जो है इनका जन्म हुआ। किनका? तो शंकर शैलेंद्र जी का। इनकी अगर प्रमुख कृतियों की अगर हम लोग बात करें तो एक में आता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। दूसरा आता है न्योता और चुनौती। यह क्या है? कविता संग्रह है। न्योता और चुनौती। न्योता और चुनौती और चुनौती यह क्या है जी? तो यह है कविता संग्रह है। क्या है? तो
कविता संग्रह है। चलिए अब इसके बाद में क्या है, इन्होंने अनेक फिल्मी गीत भी लिखे हैं। इन्होंने जो है अनेक फिल्मी गीत भी लिखे हैं। कौन? शंकर शैलेंद्र जी। तो शंकर शैलेंद्र जी का पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा, शंकर दास केसरीलाल। शंकर दास केसरीलाल, इनका पूरा नाम क्या था? शंकर दास केसरीलाल। क्वेश्चन पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, हुआ था हिंदुस्तान में ही, लेकिन वर्तमान में जो है रावलपिंडी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 30 अगस्त 1923 को हुआ था, लेकिन याद रखिएगा इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था शंकर दास केसरीलाल शैलेंद्र, ये नाम था। आइए इस पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो खाली स्थान नहीं है, तू जिंदा है तो डॉट 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 कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे? तो किसके सर कुचल कर के साथ चलेंगे? मुसीबत की सर को कुचल करके जो है साथ चलेंगे, यानी मुसीबत होगा। नेक्स्ट है कि चमन का अर्थ क्या होता है? तो चमन का अर्थ होता है फुलवारी होता है। चमन का क्या अर्थ होता है? फुलवारी। तू जिंदा है तो डॉट 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 द्वारा रचित पाठ है। ये देखिए, ये 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 का पूछा गया बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिंदा है तो तू जिंदा है तो डॉट 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 द्वारा रचित पाठ है। किनके द्वारा रचित पाठ है? तो याद रखिएगा, शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा जो है रचित पाठ है। कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? तो स्वर्ग को उतार लाने की बात करते हैं। किसको? स्वर्ग को उतार लाने की बात करते हैं। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? तो कवि जो है स्वर्ग को कहाँ उतारने को जो है कहता है? जमीन पर। कहाँ? जमीन पर। कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है? तो कौन सी कविता जो है गहरे जीवन राग को प्रकट करती है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यही कविता। आइए नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं कि हमारे कनवा को किसका इंतजार है? तो हमारे कनवा को मंजिलों का इंतजार है। किसका इंतजार है? मंजिलों का इंतजार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्तियाँ किस कविता की है? तो यह पंक्ति है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। किस कविता की पंक्ति है? तो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। यह जो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है किस कवि की है? तो ये है शंकर शैलेंद्र जी की है। किन की है? शंकर शैलेंद्र जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तू जिंदा है तो जिंदगी के डॉट 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 में यकीन कर। किस में यकीन कर? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। क्या होगा? जीत। क्या होगा? जीत। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के डॉट डॉट डॉट, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। तो क्या दिल के क्या? तो दिल के दाग। क्या? दिल के दाग, यानी दाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाग होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई डॉट डॉट डॉट, क्या मिली? क्या? तो उम्र। ठीक है, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई, और जहाँ पर डॉट 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 दिया है खाली स्थान वहाँ पर क्या भर देंगे? उम्र। तो उम्र होगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तू जिंदा है तो डॉट 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 कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? तो कवि कहते हैं कि कष्ट और जुल्म जो है गुजर जाने की बात को कहते हैं। कष्ट और जुल्म को गुजर जाने की बात कहते हैं। कहते हैं कि कष्ट और ये जुल्म है ये सारे के सारे गुजर जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तू जिंदा है तो डॉट 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 कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? तो याद रखिएगा ये संदेश दिए हैं कवि हमें कि कठिनाइयों को भूलकर। किसको? देखिए जीवन है तो स्वाभाविक बात है कि दुख सुख कठिनाई तो आना ही आना है, बस आप अपने जगह से नहीं हिलिए, आप टस से मस नहीं हुई, बल्कि
कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा संदेश जो है हम लोग को यानी शंकर शैलेंद्र जी देना चाहा है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट यानी पाठ की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पाठ की हम लोग बात करते हैं जी। अब पाठ 2 की बात करते हैं। तो पाठ 2 का नाम क्या है? तो याद रखिएगा पाठ 2 का नाम क्या है? ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह नाम है। तो आइए पाठ 2 पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए पाठ 2 का नाम क्या है? ईदगाह नाम है। ठीक है, तो यह जो है साहित्यिक विद्या की अगर बात करें तो ईदगाह क्या है? कहानी है। क्या है? ईदगाह कहानी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। रचनाकार की बात करें तो रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? तो प्रेमचंद्र जी हैं। रचनाकार की अगर बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। ये क्या है? प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और प्लस में कहानीकार हैं। प्रसिद्ध, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे गोदान, ये ठीक है, पूस की रात, ये सब तो इन्हीं का है ना। ठीक है, तो ईदगाह कहानी भी किनकी है? तो प्रेमचंद्र जी की है। आइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनकी जन्म की, तो इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को। कहाँ? तो लमही वाराणसी में हुआ। उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए लमही उत्तर प्रदेश यानी 31 जुलाई 1880 को जो है इनका जन्म हुआ। 31 जुलाई 1880 को जो है प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ। 31 जुलाई 1880 को लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में। आइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इनकी रचनाकार की कृतियाँ, अगर कहानी की बात करें तो कहानी में आता है इनका, याद रखिएगा पूरे ध्यान से, पूस की रात। ठीक है, पूस की रात आता है, नमक का दारोगा आता है, कफन आता है, बड़े घर की बेटी आता है, शतरंज के खिलाड़ी। ये क्या है? ये सारे के सारे प्रेमचंद्र जी का क्या है? तो कहानी है। ईदगाह भी इन्हीं का है। ठीक है, अगर इनकी जैसे आपको बताया ना कि ये क्या है? कहानीकार है और उपन्यासकार है। तो कहानीकार है तो कहानी तो हो गया इनका। उपन्यासकार है तो आइए अब उपन्यास की अगर हम लोग बात करें तो गोदान आता है। ठीक है, सेवा सदन आता है, रंगभूमि आता है और निर्मला आता है। आइए अब इस पाठ के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें उससे पहले, तो सबसे पहले पाठ 2 का नाम क्या है जी? तो पाठ 2 का नाम है ईदगाह। ठीक है, ईदगाह नाम है। ईदगाह क्या है? तो एक कहानी है। और इसके लेखक की, इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है और कहानीकार है। तो ये दो ठो चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखे होंगे, एक उपन्यास और दूसरा कहानी। तो आइए इनकी जन्म की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को हुआ था। 31 जुलाई 1880 को जो है इनका जन्म हुआ था और लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनकी अगर कहानी की बात करें तो कहानी में आता है पूस की रात आता है, नमक का दारोगा आता है, बड़ी घर की बेटी आता है। और वहीं यदि उपन्यास की बात करें, उपन्यास की अगर हम लोग बात करें तो उपन्यास में क्या आता है? तो उपन्यास में आता है सबसे पहले गोदान आता है, रंगभूमि आता है, ठीक है, सेवा सदन आता है। तो आइए अब 2 यानी चैप्टर 2 जो है जिसका नाम क्या है? ईदगाह कहानी, इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले है कि रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद जो है ईद आती है? तो याद रखिएगा 30 रोज़ों के बाद। कितने? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? तो हामिद ने 3 पैसों में जो है चिमटा खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं? बताइए, महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद, 2 यहाँ पर आप लोग को याद रखिएगा, एक याद रखिएगा महमूद और एक हामिद, ठीक है, एक महमूद और एक मोहसिन।
मोहसिन। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा है मोहसिन, तो इसके पास सबसे बड़ा रुपया था यानी 15 पैसे। सबसे छोटा है हामिद, तो इसके पास कितने थे? 3 पैसे थे। और बीच में जो है महमूद, बस से 12। ठीक है, तो हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे। और महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे। जबकि मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो 15 पैसे। देखिए जी, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन है यहाँ पर कि महमूद के पास कितने पैसे थे? तो महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास 12 पैसे थे। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो 12 पैसे थे। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? तो याद रखिएगा इमली की। किसकी है? तो इमली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो महमूद खरीदता है सिपाही। क्या? सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? अमीना नाम था। क्या नाम था? अमीना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? यानी गांव से ईदगाह जो था कितनी कोस दूर था? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा गांव से ईदगाह जो था कितनी कोस दूर था? 3 कोस। कितना कोस? 3 कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हामिद के दोस्तों का नाम क्या था? तो हामिद के दोस्तों का नाम था महमूद, नूरे, मोहसिन, सभी नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी होगा। मेले में हामिद क्या खरीदता है? मेले में हामिद क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। मेले में जो है हामिद क्या खरीदता है? तो मेले में हामिद जो है चिमटा खरीदता है। आइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? मेले में सम्मी खंजरी खरीदा था। क्या खरीदा था? खंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? मोहसिन जो है मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो याद रखिएगा रेवड़िया खरीदता है। क्या खरीदता है जी? रेवड़िया। मोहसिन जो है मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो रेवड़िया खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। कितने पैसे थे? 15। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? ठीक है, आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाइएगा। एक होता है खेमा और एक होता है ईदगाह। तो बताइए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी कहानी, ठीक है, वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से जो है टिप्पणी करती है? तो ईदगाह कहानी। कौन सी कहानी? ईदगाह कहानी। क्योंकि हामिद के पिताजी हैजा के कारण इस दुनिया से उनका स्वर्गवास हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, और माँ उन्हीं के याद में जो है धीरे धीरे वो भी जो है इंतकाल कर गई। उनके याद के प्रति जो है धीरे धीरे इन्हें भी जो है कमजोरी होने लगा और ये भी इस दुनिया से चली गई। तो बच गया हामिद और बच गई उसकी दादी। हामिद अपने दादी के साथ रहता था जिसका नाम क्या था? अमीना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? कौन सी कहानी? तो ईदगाह कहानी। कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? तो ईदगाह कहानी। कौन सी कहानी? ईदगाह कहानी। हामिद की दादी का नाम अमीना था। हामिद के दादी का नाम क्या था? अमीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी अंगुलियां। हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो उपर्युक्त गद्यांश जो है ईदगाह कहानी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ईदगाह कहानी से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम डरना नहीं अम्मा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। यह जो है किसने कहा? यह हामिद ने कहा अपने दादी से। किसने कहा? हामिद ने अपने दादी से कहा। तो हामिद होगा। गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया? गांव पहुंचकर बच्चे ने अपने अपने खिलौने से खेले, पर तो वो थे मिट्टी के सारे टूट फूट गए। लेकिन हामिद का चिमटा जो खिलौनों का सरदार था वो नहीं टूटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हैजा के कारण। किसके कारण? हैजा के कारण। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? नूरे तो वकील से प्रेम है। किससे प्रेम है? तो वकील से। हामिद के पास कितने पैसे थे? क्वेश्चन पूछ दिया कि हामिद के पास कितने पैसे थे, तो बताइए हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे थे। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? बताइए, चिमटा को देखकर अमीना के मन में जो है कैसे भाव जगा? तो स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया। यानी स्नेह के अतिरेक से मन जो है गदगद हो गया। पहले तो वो चिमटा देखी तो गुस्सा की हामिद पर, लेकिन जैसे ही वो लाने का कारण जानी तो जो उसका गुस्सा था स्नेह में बदल गया, प्रेम में बदल गया। तो आज का क्लास यहीं तक। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।